हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षाली चिकन बबीता पाटिल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत 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 अच्छे होंगे। ये देखिए सुबह का 10 बज रहा है। आज मैं आपको मेरा रूटीन बताऊंगी कि मैं सुबह जो 8 बजे 7 बजे उठती हूँ तब से लेकर के तो मैं शाम को 4 बजे तक क्या करती हूँ। तो मेरा रूटीन है ये देखिए। सुबह के आप 10 बज चुके, मेरी बेटी 7 बजे उठी थी, दूध पिला के मैंने उसको सुला दिया। वो सो चुकी थी, लेकिन जब बाद में उठी तो मुझे काम नहीं करने दे रही थी। फिर बाद में मैंने बिस्तरा वगैरह सब उठा करके झाड़ू लगा करके रोटी बनाई जब तक मुझे 10:30 बज गया था। ये फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, क्योंकि मैं झाड़ू और पोछा लगाने के बाद ही नहाती हूँ, तब तक मैं नहाती नहीं हूँ। तो ये मैंने झाड़ू लगाया था। ये देखिए मैं कैसे रिकॉर्ड करती हूँ, कैसे शूट करती हूँ, क्योंकि कोई नहीं है मेरे को सपोर्ट करने के लिए, कोई नहीं पकड़ता है कैमरा वगैरह कुछ भी, तो मैं खुद से ही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कचरा समेट लिया, झाड़ू लगा दिया बहुत अच्छे से। उसके बाद ये देखिए मैंने थोड़ा सा बेडरूम को साफ़ किया, थोड़ा सा साफ़ सफाई करने का रहता है, ये बिस्तरा वगैरह रखने का रहता है, तो वो सब मैंने रखा। मेरी बेटी मुझे उठ नहीं रही थी, काम नहीं करने दे रही थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था आज। तो ये सब इस तरीके से मैं अंदर रख देती हूँ। डेली का है, करना रहता है ये सब मुझे, तो मैं आपको डेली रूटीन ही बता रही हूँ मेरा। इस तरीके से मैं डेली में रखती हूँ। ये देखिए इस तरीके से रख करके पैक करके फिर ऊपर बेडशीट को ठीक करके समेटना वगैरह सब, ये जो भी मेरा डेली का काम है ये डेली करना पड़ता है मुझे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने कर रही हूँ। इस बीच में मेरी बेटी भी दूध मांगती तो उसे दूध देना पड़ता है, कभी कुछ मांगती है, कभी रोती तो उसके पास जाना पड़ता है। तो उस वजह से मैं काम में लेट हो जाती हूँ। ये देखिए, और मेरे घर पे किसी चीज़ के लिए मेड नहीं रखी हूँ मैं, सर्वेंट नहीं रखी हूँ मैं किसी भी चीज़ के लिए, सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ। ये कपड़ा धो ली थी मैं, और अब भी सुखा रही हूँ कपड़ों को। बेडशीट वगैरह सब ठीक से लगा दी थी, बेड वगैरह सब ठीक कर ली थी, समेट ली थी सब सामान। और अभी ये इस तरीके से कपड़े सुखा रही हूँ। ये मेरा बेडरूम का विंडो है जहाँ पर मैं कपड़ा सुखा रही हूँ। और बेडशीट वगैरह कुछ हेवी कपड़ा रहता है तो ही मैं वॉशिंग मशीन में लगाती हूँ, वरना तो मैं हाथ से ही कपड़ा धोती हूँ। तो ये मैंने हाथ से ही कपड़ा धोया है, तो इस तरीके से मैं सुखा रही हूँ कपड़े को। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो ये इस तरीके से मैं डेली रूटीन का मेरा वीडियो बना रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ खुशी की, कुछ जो भी जैसे भी पहले, वो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करना चाह रही हूँ, बट हो नहीं पाता है क्योंकि अभी मेरे मम्मी पापा भी आए हुए हैं। तो मेरी मम्मी का हाथ भी टूटा हुआ है, तो सारा काम मेरे ऊपर ही आ जाता है। जैसे कि मम्मी पापा, बाबू, मेरी बेबी, मेरे हस्बैंड, इन सब का काम मैं अकेले ही करती हूँ, और प्लस घर संभालना, तो उसमें थोड़ा सा बच्चे को संभाल करके सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी जैसे होता है वैसे मैं करती हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो मम्मी का हाथ टूटा है तो मम्मी से कुछ होता नहीं, इसलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, वरना तो मम्मी बहुत कुछ संभाल लेती थी, लेकिन इस बार मुझे ही करना है सब कुछ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं जैसा होता है वैसा करती हूँ, और इसी वजह से मुझे सब काम करते करते 4 बज जाता है, क्योंकि ना तो कोई सर्वेंट रखी हूँ ना तो कुछ है। और पोछा भी मैं लगाती हूँ तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ, मॉप से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे क्लीनिंग नहीं लगता है कि मॉप से लगाया हुआ पोछा क्लीन होता है, तो मुझे क्लीन नहीं लगता है मॉप से लगाया हुआ। तो इस तरीके से कपड़ा सब सुखाने के बाद फिर मैंने मेरा टॉयलेट का जो विंडो है वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था, क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं किस वजह से। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही गंदा हो रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने जो टूथब्रश रहता है उसका उपयोग करके मैंने थोड़ा सा उसकी मदद से ये विंडो को थोड़ा सा वॉश किया था। तो आप देख सकते कितना गंदा विंडो हो रहा था, पता नहीं क्यों इतना जो खुल ही नहीं रहा था। तो इस वजह से देखिए मैंने किस तरीके से उसको वॉश किया है। बेटी भी है, मस्ती कर रही है। ये विंडो बहुत ही गंदा हो रहा था, लेकिन मैंने किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करके विंडो साफ़ किया, तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत गंदा था। और मुझे इतना ये लग रहा था कि पूरा टॉयलेट इतना सुंदर मस्त है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है, और ये विंडो देखिए धोने के बाद कितना चकाचक हो गया था। तो
तो जो अगर मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता है तो उसमें मैं घर का कुछ ना कुछ सफाई निकाल लेती हूँ, सब साफ़ सफाई करने लगती हूँ। ये देखिए फिर खाना खाया था तो खाना खाने का बर्तन भी पड़ा था, तो ये बर्तन भी मैंने साफ़ किया। तो ये सब करते करते ही मुझे शाम का 4 बज जाता है। फिर 4 बजे मेरी बेटी फिर से कभी दूध मांगेगी, कभी क्या, तो फिर उसको देते करते वही शाम को 5 बज जाता है। 5 बजे फिर चाय बनाती हूँ मैं शाम की। तो और शाम का रूटीन नहीं शेयर किया है, लेकिन करूँगी बाद में आपके साथ शाम का रूटीन भी। तो इस तरीके से देखो बर्तन वगैरह सब हो गया। ये करते करते ही मुझे 3:30-4 बज जाता है। इस तरीके से ये मेरी बेटी मेरे मम्मी पापा के संग खेल रही है, क्योंकि मेरे पापा तो कुछ करते नहीं और मम्मी के हाथ में हाथ टूट चुका है, तो मम्मी भी कुछ कर नहीं पाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि चलो इसके संग खेल लो। तो ये भी अभी मम्मी बहुत 1 साल के बाद है ये, तो मेरी बेटी मेरी मम्मी को भूल गई है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। उसके बाद फिर मैं बाबू का पढ़ाई भी लेती हूँ, थोड़ा बहुत छुट्टियाँ चल रहा है लेकिन फिर भी पढ़ाती हूँ थोड़ा बहुत। उसको हिंदी नहीं आ रहा है क्योंकि कोरोना में उसका जो बेसिक था वो छूट चुका है। 2 साल का जो बेस रहता है हिंदी का वो छूट चुका है, इसलिए उसको हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है, तो वही सिखा रही थी मैं। नहीं तुम्ही नको करा, तुम्ही काय घेऊन तो ये सब काम करते करते ही मुझे शाम का 5 बज जाता है, कभी 5:30 बज जाता है। उसके बाद चाय के बर्तन, फिर उसके बाद शाम का खाना, वो सब मैं अभी शेयर नहीं की हूँ, लेकिन ये मेरे बाबू को पढ़ाते समय का ये देखिए थोड़ा सा क्लिप वीडियोस ली हूँ। तो ये इस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, तो मेरी बेटी भी आ जाती है बीच में पढ़ने के लिए। लेकिन बहुत नुकसान हो गया है बच्चों का, जो कोरोना में जो इनका बेस था बेस नहीं बन पाया है। बहुत लोग बच्चों का बहुत नुकसान हो गया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा पूरा डेली का रूटीन कैसा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। प्लीज़ यार कमेंट्स किया कीजिए, लाइक शेयर किया कीजिए, पूरा फुल वीडियो देखिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे आगे बढ़ने के लिए सहयोग मिलेगा आप लोगों का। ओके बाय बाय, सी यू यूट्यूब।